जय जय श्री सीताराम, श्री हरिशरणम। आप सभी प्रियजनों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रिटिलिज्म बाय चिन्मय नारायण में। काफ़ी संदेश प्राप्त हुए। अष्टमी तिथि, नवमी तिथि पर विशेष नवरात्र की जो होती है, इन पे विशेष तौर पर क्या करना चाहिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा, ताकि आपको नित्य नूतन ऐसे वीडियो सबसे सर्वप्रथम प्राप्त होएं और अधिक से अधिक आप धर्म लाभ और धर्म को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि वैसे होती है जया तिथि। तिथियों की एक संज्ञा होती है जिनमें नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा इत्यादि प्रकार से ये 5-5 कर पूर्णिमा तक हर तिथि में 5 दिन तक जाती है। जैसे पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस इत्यादि जो होती है पूर्णा तिथियां कहलाती हैं। तो जो अष्टमी तिथि हैं उनके स्वामी हुए रुद्र। जैसे चतुर्थी के गणेश जी होते हैं, सभी तिथियों के स्वामी हैं। तो वैसे अष्टमी जो तिथि है उनके स्वामी है रुद्र। अष्टमी तिथि जो है वो 16 अप्रैल को अष्टमी है एवं 17 अप्रैल को नवमी है। तो 17 अप्रैल नवमी और 16 अप्रैल अष्टमी, इन दोनों दिनों में हमें जो कार्य करना चाहिए, माँ भगवती की सेवा करने के विशेष कार्य हमें इन 2 दिन में हमें अवश्य करने चाहिए। अब अष्टमी और नवमी तिथि पे विशेष तौर पर अष्टमी पे सप्तशती के 12 अध्याय के 4th श्लोक में माँ भगवती वहां पर स्वयं कह रही है। माँ भगवती अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चेकचेतसः शोश्रयन्ति चेव ये भक्त्या मम महात्म्य उत्तमम। या अष्टमी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि, यहाँ 3 तिथियों के बारे में कहा है। अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी तिथि के बारे में कहा है। पर वर्तमान में जो हम बात कर रहे हैं इसमें लिखा है कि अष्टमी और नवमी तिथि के दिन जो भी भक्त मुझे प्रसन्नता पूर्वक स्नान ध्यान कराता है, मम सन्निधि कारकम, मेरे जहाँ पर मेरी सन्निधि बनी हुई हो, तो घर पे भी भगवती महामाया का विग्रह स्वरूप होता है। हम तो मानते हैं वहाँ पर भी स्थान है, माँ भगवती विराजित हैं और देवालय इत्यादि में तो है ही साक्षात भगवती महामाया विराजित। तो मम सन्निधि कारकम, माँ भगवती की सन्निधि में माँ भगवती का स्नान ध्यान हो गया, स्नान ध्यान कराना हो गया। उनकी जो यथाशक्ति यथा भक्ति हमसे जैसे पूजन बनती हो वो पूजन इत्यादि करें। पंचोपचार होती है, 10उपचार होती है, 16उपचार होती है और राजोपचार भी होती है। तो यथाशक्ति हमसे जो बने, और एक मनसोपचार भी होती है और पाठोपचार भी होती है। कोई पाठ से करते हैं, कोई मन से करते हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इति पंचकम, तो पंचोपचार से भी कर सकते हैं। अगर हम संक्षिप्त रूप से जानना चाहें किस प्रकार से 16उपचार करनी चाहिए, वो 16उपचार, क्योंकि हम भी 16 प्रकार से हमारा इंद्रियों से शरीर निर्मित है, तो इसी प्रकार से हमें 16 उपचारों से भगवान की पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान कर हाथ जोड़ लिए। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं भी आती तो जो भी हम जिन देवताओं की आराधना करते हैं उन सबके एक मंत्र होते हैं। तो कोई भी मंत्र ले लीजिए, जैसे गणेश जी का मंत्र ले लीजिए, गम गणपतये नमः। माँ भगवती की पूजन कर रहे हैं तो दुम दुर्गायै नमः, दुम दुर्गायै नमः। या राजराजेश्वरी महारानी कर रहे हैं, श्रीम राजराजेश्वर्यै नमः। जो भी जिन देवताओं का, नारायण की कर रहे हैं श्री नारायणाय नमः, शिव जी की कर रहे हैं श्री शिवाय नमः, राम जी की कर रहे हैं श्री रामाय नमः, हनुमान जी की कर रहे हैं ओम हनुमते नमः,
जो भी उनको आप अपने को मंत्र लगता है। और अष्टमी का विशेष महत्व हैगा। अष्टमी की मेन बात थी तो माँ भगवती ने कहा था कि ऐसे मेरी पूजन करे या जैसे भी करे, और विशेष मेरी अष्टमी के दिन, विशेष अष्टमी या नवमी पर ही पूर्ण पूजन अगर वो कर लेता है, मेरी सन्निधि के अंदर कर लेता है, कोई पाठ नहीं करा हो, नवरात्रि के व्रत इत्यादि दिन नहीं करे हो, तो दोनों में से एक दिन कुछ भी करता हो, वो अष्टमी को करे चाहे नवमी को, इन दोनों दिनों में से कोई भी एक दिन पूजन पाठ या व्रत इत्यादि वो मेरा करता है, तो मैं उसे पूर्ण फल प्रदान करती हूँ। मैं उस पर बड़ी प्रसन्न होती हूँ। माँ भगवती का ही वचन है, सप्तशती के माध्यम से माँ भगवती अवश्य ही पूर्ण होती है। तो अगर यदि किसी योग संजोग से आपने व्रत नहीं कर पाए हूँ पूरी नवरात्र में, तो अष्टमी या नवमी दोनों में से या दोनों ही दिन जोन सा आपको उत्तम लगे, उस दिन आप विशेष कर माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप व्रत इत्यादि कर सकते हैं या पाठ इत्यादि कर सकते हैं। खुद से अगर इतना नहीं बनता है तो द्वादश, अगर सप्तशती का पाठ उस दिन नहीं बन पाता है या आप नहीं करवा पाते, तो द्वादश अध्याय, जो सप्तशती का द्वादश अध्याय, उसका तो कम से कम पाठ कर ही सकते हैं। हिंदी स्वरूप में करें या कैसे भी करें, वो पाठ कर सकते। अगर यदि ये भी नहीं बनता है तो सप्तशती इत्यादि हम श्रवण कर सकते हैं। घर में आजकल ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है, तो आप श्रवण करने से भी उसका प्रतिफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ये विधि हमने जाना कि अष्टमी पे किस प्रकार से, अष्टमी और नवमी इत्यादि पर हम माँ भगवती की आराधना पूजन करें, जिससे हमें संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाए। तो हम इस प्रकार से कर माँ भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे और माँ भगवती समस्त विश्व का कल्याण करें और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा अगर आप नए हैं, और इसे अधिक से अधिक और ये जानकारी सबके पास पहुँचे, उसका सबको लाभ प्राप्त हो सके, इस भाव से आप सभी को अधिक से अधिक ये शेयर करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री त्रिपुरा।